जीवन के कुरुक्षेत्र में, महाभारत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। श्री कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करें, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं। कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। अर्जुन को दी गई श्री कृष्ण की सलाह, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 का हिस्सा है। यह गीता के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक श्लोकों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और उसके फल के प्रति सही दृष्टिकोण का ज्ञान दिया है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, उसके परिणाम पर नहीं। मा फलेषु कदाचन, लेकिन तुम्हारा अधिकार उसके फल पर कभी नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि कार्य का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं है। फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है। कुरुक्षेत्र का वह क्षण याद करें जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कैसे मैं अपने ही परिवार और गुरु पर तीर चला सकता हूँ। उनकी दुविधा और दर्द हमें जीवन की कठिन चुनौतियों की याद दिलाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म की याद दिलाई। अर्जुन, यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। यह तुम्हारे कर्तव्य की परीक्षा है। इसी तरह आधुनिक जीवन में भी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब सत्य और रिश्तों के बीच दुविधा हो, जब नैतिकता और लाभ के बीच फैसला करना हो, तब यह हमारी चरित्र की परीक्षा होती है। कृष्ण का संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है। हर चुनौती हमारे चरित्र की परीक्षा है। हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और कर्म का ही नहीं, बल्कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति के संतुलन का भी संदेश है। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता और संतोष तभी सार्थक होते हैं जब हम बाहरी और भीतरी जीवन में सामंजस्य बिठा सकें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर केवल बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ भौतिक सुख पर ध्यान मत दो। भीतर से शांत और संतुष्ट होना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आत्ममंथन के लिए समय निकालना, ध्यान और प्रार्थना से अपने मन को शांत करना, और यह समझना कि ईश्वर से जुड़ाव ही स्थायी शांति का स्रोत है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, भौतिक सुख की दौड़ में अपना आत्मिक संतुलन मत खो। सफलता का असली आनंद तभी है जब हम भीतर से शांत और संतुष्ट हों। तो आज से अपनी बाहरी सफलता पर काम करें, लेकिन भीतर की शांति के लिए भी समय निकालें और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक संतुलित और खुशहाल जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। एक राजा, एक भगवान होते हुए भी उन्होंने सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन किया। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि मित्रता, समर्थन और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में थे, तो कृष्ण ने उन्हें केवल सारथी के रूप में रथ नहीं चलाया, बल्कि उनके जीवन के सबसे कठिन क्षणों में उनका मार्गदर्शन किया। यह उनकी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी रिश्ते वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमें हमारी गलतियों का एहसास कराता है, एक मार्गदर्शक हमें सही रास्ता दिखाता है, और एक सहायक हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा होता है। श्री कृष्ण का सारथी बनना हमें सिखाता है कि अपने प्रियजनों का सहारा बने। जब भी कोई दुविधा में हो तो उन्हें समझाएं और उनके साथ ऐसा विश्वास बनाएं कि वे हर कठिनाई में आप पर भरोसा कर सकें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने हमें जीवन का सबसे गहरा पाठ सिखाया। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं, उद्देश्य के साथ जिएं, चुनौतियों का सामना साहस से करें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। उनका हर शब्द हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती,
यदि हम अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर टिके रहें। आइए श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और उद्देश्य, साहस और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत करें। श्री कृष्ण का संदेश: कर्म करो, डर को छोड़ो और विश्वास रखो।